क्या राजेंद्र राठौड़ बनेंगे भजनलाल सरकार में मंत्री? अब इस बात की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। वैसे तो मंत्रिमंडल के गठन में जो देरी हो रही है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब राजेंद्र राठौड़ को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर राजेंद्र राठौड़ पुरानी राजनीतिज्ञ हैं और कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा है। हालांकि इस बार उन्होंने जो तारानगर से चुनाव लड़ा है उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे हैं राजेंद्र राठौड़ और राजस्थान की भाजपा की सरकार में और राजस्थान की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं राजेंद्र राठौड़। तो अब चर्चाएं ऐसी होने लगी हैं कि क्या राजेंद्र राठौड़ को भजनलाल सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ लोग इस बात की चर्चाएं लगातार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के गठन में देरी हो रही है और कल 28 दिसंबर को जो राज्यपाल हैं उनका जोधपुर का दौरा है, लिहाजा कल भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाएगा। लेकिन राजभवन के अंदर लगातार 3 दिन से जो है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। शपथ दिलानी है, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन समय लग रहा है। चर्चा ऐसी है कि 20 से 24 चेहरों को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस मंत्रिमंडल के अंदर पूरी तरह जातिगत समीकरणों को साधने का भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों को भी मंत्री पद मिल सकता है। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं वो भी अभी तक विभागहीन हैं, तो उन्हें भी कोई बड़ा मंत्री पद मिल सकता है। अभी तक राजस्थान की सरकार को लगभग 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 23 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है और गठन नहीं होने की वजह से जो विकास है वो रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। कह सकते हैं कि जब सरकारें चुनाव के दौरान जाती हैं तो वायदे करती हैं जनता से कि 100 दिन के अंदर ये योजनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। कह सकते हैं कि 1/4 समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। हालांकि अब जल्द ही जो है वो मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन चर्चाएं राजेंद्र राठौड़ को लेकर तेज हो चुकी हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को, ऐसा कभी हुआ नहीं है लेकिन केशव प्रसाद मौर्य है जो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो अब लोग इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं कि जब केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि वो जगह थी और उनको एडजस्ट कर लिया गया था, लेकिन अगर राजेंद्र राठौड़ को कोई मंत्री पद मिलता है तो 6 माह के अंदर दोबारा जो है वो चुनाव उन्हें जीतना होगा। अब खबर ऐसी आ रही है कि अगर मंत्रिमंडल उन्हें मिलता है तो जो उनकी चूरू सहारनपुर जो सीट थी उस सीट से राजेंद्र राठौड़ को चुनाव लड़ाया जा सकता है और जो कैंडिडेट भाजपा के वहाँ से जीत कर आए हैं उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन किन किन चेहरों को इसके अंदर जगह मिलेगी ये भी बड़ा सवाल है, और क्या युवाओं को मौका मिलेगा या फिर जो वरिष्ठ लोग हैं उन पर ज़्यादा भरोसा जताया जाएगा, ओबीसी से कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा और मंत्रिमंडल के अंदर जो है किस किस जाति को किस तरीके से साध के और कितने पद उनको मिलते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि इसीलिए समय जो है लग रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको समय लग रहा है, क्योंकि बड़ा सवाल है लोकसभा चुनाव जो है वो 2024 में है। उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे जातिगत समीकरण और बहुत बड़े नेताओं को और ख़ासतौर पर युवाओं को भी तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसे ही नाम आया तो सब चौंक गए थे। संभावित तौर पर जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें भी कुछ चौंकाने वाली तस्वीर सामने आएंगी। पल पल की अपडेट हम TV9 के दर्शकों को बताते रहेंगे। महेंद्र बांसुरटा, TV9 जयपुर।